हेलो दोस्तों आज सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर है तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली है 3.3 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका जो है प्रश्न पहला उसको हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला प्रश्न कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इससे हमें दोनों विधियों से हल करना है, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी। ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले विलोपन विधि से ही शुरू करते हैं। तो सिंपल आपको लिख लेना है, यहाँ पर बता देना है कि ये कौन सी विधि है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि विलोपन विधि। ठीक है, अब विलोपन विधि में क्या होता है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि x प्लस का y बराबर में 5 समीकरण 1 बन गया। ये वाला लिख लेंगे कि 2x माइनस का 3y बराबर में 4 समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब विलोपन विधि कहता है कि ये वाला जो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है और इसमें y है। तो या तो आप x और x इन दोनों को आप बराबर करिए या तो आप y और y को बराबर कीजिए। ठीक है, तो सबसे आसान है, यहाँ पर 2 है तो कैसे यहाँ पर भी 2 ला देते हैं। तो सिंपल आपको 2 से इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो 2 से इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर इसी 2 से y में भी गुणा करेंगे तो बीच में प्लस है, प्लस लगा लेंगे तो 2y हो जाएगा। फिर इसी 2 से इस 5 में भी तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला सिंपल आपको ऐसे नोट कर लेना है। तो 2x माइनस का 3y बराबर में 4, इसको आप घटा देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस, यहाँ पर प्लस है, माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस का 2x प्लस का 2x खत्म, तो 3 प्लस का 3y और 2y हो जाएगा 5y। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, तो y बराबर में 6/5 आ जाएगा, 1 निकल गया। ठीक है, अब y के मान को उठाएंगे समीकरण 1 या फिर 2 में कहीं पर भी रख देंगे और इस 2 से हमें अब कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यही वाला छोटा है, यहीं पर रख देते हैं। तो दिया है कि x प्लस का y बराबर में कितना है, 5। ठीक, तो x प्लस का y के स्थान पर 6/5 बराबर में 5, इसको हम इधर भेज देंगे तो x बराबर में 5 और माइनस का हो जाएगा 6/5। ठीक, ये प्लस में था, इधर गया माइनस में हो गया। अब हर बराबर कर लेते हैं, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 5 से ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 से नीचे करेंगे तो हो जाएगा 5, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए, फिर 6/5। ठीक, अब इसके बाद से घटा देंगे तो 25 में 6 जाएगा तो 19 में आपका हर बराबर है तो 1 बार 5 ऐसे लिख देंगे, हो गया। तो x का मान आपका x बराबर में ये इतना आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, दोनों विधि से आंसर सेम आना चाहिए। तो प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में आपका क्या है, सेम इसी को सबसे पहले नोट करेंगे कि x प्लस का y बराबर में 5 समीकरण 1 और 2x माइनस का 3y बराबर में 4 समीकरण 2। ठीक, इसको और इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इसमें क्या होता था कि बराबर करना होता था, ठीक है, किसी एक को। अब इसमें क्या होगा कि हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा x या फिर y का। तो ये वाला छोटा है, इसी का निकालते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो x प्लस का y बराबर में 5 है तो y को इधर भेज देंगे तो x बराबर में ये 5, y इधर जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा y। ठीक, तो यहाँ से देखिए x का मान निकल गया, x बराबर में ये इतना। तो एक वाले से हमने निकाला है ये, अब क्या करेंगे कि 2 में हम रख देंगे x के स्थान पर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2 गुणे में ये 5 माइनस का y और माइनस का 3y बराबर में क्या है, 4। ये मान हमने पुट कर दिया। अभी ये इसमें 2 × 5 = 10, फिर इसमें माइनस का 2y, फिर अब इसी में करना है। अब ये वाला नोट कर देंगे कि 3y बराबर में 4, इसको हम इधर भेज देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस का 5y बराबर में 4 और माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, घटा देंगे तो माइनस का 5y बराबर में माइनस का 6, इससे घट जाएगा तो y बराबर में
6/5 ये आपका आ गया। ठीक है, y के मान को उठाएंगे और यहाँ पर y के स्थान पर पुट कर देंगे, x का मान भी निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए x बराबर में 5 माइनस में y के स्थान पर ये मान 6/5। ठीक, हर बराबर कर लेते हैं तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो x बराबर में ये हो जाएगा 25, नीचे वाला करेंगे तो 5, फिर माइनस लगा करके 6/5 घटा देंगे तो x बराबर में 19 से 25, 19/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, विलोपन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया। अब आइए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी विलोपन विधि से फटाफट करते हैं। तो 3x प्लस का 4y बराबर में 10। ठीक, समीकरण 1 हो गया। फिर उसको कि 2x माइनस का 2y बराबर में 2, समीकरण 2 हो गया। ठीक, तो करना क्या है, इसमें बराबर करना है तो या तो x वाला बराबर करिए या तो y वाला बराबर करिए। ठीक है, अगर आप y वाला ये बराबर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 4y है तो यहाँ पर भी प्लस का 4y लाना पड़ेगा। तो इसके लिए -2 से आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तब आ जाएगा। या तो आप 2 से इसमें गुणा कर देंगे और 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये भी 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा। तो ये भी आसान है, तो अब कर दिए तो कर देते हैं। ठीक है, तो 2 3 6x, फिर 2 से इसमें भी प्लस का 8y बराबर में 2 दाम 20, फिर ये 2 3 6x, फिर 2 3 6 माइनस का 6y, फिर 3 दूना 6 ये हो गया। ठीक है, घटा देते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे आपका ये कट जाएगा और 8 6 14 हो जाएगा, ये 14y हो जाएगा। फिर इसको घटा देंगे क्योंकि माइनस का 6 20 में से घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। तो y बराबर में इधर 14 है, ये वाला जो 14 है यहाँ पर गुणा में इधर आएगा, भाग करने लगेगा तो ये 14 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा तो y बराबर में 1, ये चीज़। ठीक, y के मान को उठाएंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में रख देंगे। ठीक है, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका यूज बस इसको बराबर करने के लिए होता है। ठीक है, मन करे तो इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब कॉपी में इसको लगाएंगे तो वहाँ पर ऐसे गोजिएगा मत। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो हालांकि इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं था, हमारे पास ऑप्शन है मिटाने का, हमने मिटा दिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद से क्या करते हैं, तो चलिए समीकरण 1 में ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 3x प्लस का 4 गुणे में y के स्थान पर 1 बराबर में 10। तो 3x बराबर में ये हो जाएगा 4, तो इस 4 को हम इधर बुला लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस में है तो 3x बराबर में ये हो जाएगा कितना, घटा देंगे तो 6 बचेगा। तो x बराबर में 6, 3 इधर गुणे में है तो बट्टे में आ जाएगा, और इसको भाग कर देंगे, 3 दूना 6 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर 2 आया, x का मान यहाँ पर 2 आया, y का मान 1 आया है। ठीक है, अब आ जाइए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल विलोपन विधि यहाँ पर लिख लीजिएगा और यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। ठीक, हल करते हैं तो लिखेंगे कि 3x प्लस का 4y बराबर में 10, समीकरण 1। फिर दूसरा वाला 2x माइनस का 2y बराबर में 2, समीकरण 2। ठीक, तो यही वाला छोटा इसी को हल कर लेते हैं। तो 2x बराबर में 2, ये माइनस में है तो इधर कर देंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए कॉमन लेकर के काट दे रहे हैं। ठीक है, तो 2x ले लेते हैं, 2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा इधर बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा, जब ये कॉमन में आ जाएगा बाहर तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन में आ गया तो y बचा। अब इस 2 को इधर बुला लेंगे तो 2x इधर ये गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, बराबर में 1 प्लस में y, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो x बराबर में 1 प्लस का y, ये चीज़ आ गया। ठीक, अब सिंपल क्या करेंगे कि x के मान को उठा करके और इसमें हम किसको हमने हल किया है, तो दूसरा वाले को हमने हल किया है तो इस एक वाले में रख देंगे। तो 3 गुणे में
1 प्लस का y, फिर यहाँ पर प्लस का 4y बराबर में 10। ठीक, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 एक का नाम 3 हो जाएगा, प्लस में 3 का इसमें तो 3y हो जाएगा, प्लस में 4y बराबर में 10। ठीक है, तो 4 3 7, तो 3 प्लस में ये 7y बराबर में 10। इसको हम इधर भेज देंगे तो 7y बराबर में 10 माइनस का 3। ठीक है, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 7 बचेगा, इसको हम बटे में कर देंगे तो बराबर में 1 बचेगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 1 को उठाएंगे यहाँ पर रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर में 1 प्लस में y की जगह पे 1 तो बराबर में 2, तो x का मान यहाँ पर निकल गया आपका 2। सिंपल ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का हमने 2 प्रश्न बता दिए। अगला देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये 3rd नंबर और 4th नंबर, ठीक है, टोटल 4 प्रश्न था, तो जिसमें से हमने यहाँ पर नोट कर लिया है तीसरा और चौथा को। ठीक है, तो इसको भी देखिए सेम उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है हल और शुरू हो जाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3x, सबसे पहले इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं कि ये विलोपन विधि है, विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि में लिखेंगे कि 3x माइनस का 5y, इसको हम बराबर के इधर कर लेंगे तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर के इधर हो जाएगा 4। समीकरण 1 बन गया ये वाला। तो 9x, अब y को हम बराबर के इधर ला देंगे। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 2y बराबर में, इसको हम उधर रखेंगे तो 7 समीकरण 2 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 9 है तो यहाँ भी 9 कर देंगे, तो सिंपल आपको 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो 3 3 का 9, यहाँ लिखेंगे कि 9x, फिर 3 से इसमें बीच में माइनस है तो 3 5 15y हो जाएगा, फिर 3 जगह 12 बराबर के इधर 12। ठीक, फिर ये वाला वैसे ही कि 9x माइनस का 2y बराबर में 7, घटा देते हैं तो ये माइनस प्लस ये माइनस। ठीक है, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस का 2y माइनस का 15y, तो 15 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 13y, इसको घटा देंगे तो 7 5 12 5। ठीक, तो y बराबर में 5 और बटे में ये वाला माइनस का 13 चला आएगा, और यही आपका y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करते हैं, x का भी निकाल लेते हैं। तो इसका कोनो मतलब नहीं है, अब ये वाला तो लिखेंगे कि 3x माइनस का 5 गुणे में ये वाला 5 बटे में 13, वो भी माइनस का, तो माइनस लगाए थे इसलिए ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक, बराबर में 4। अगर माइनस नहीं लगा होता तो फिर ब्रैकेट लगाने का कोनो ज़रूरत नहीं था। अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस कितना प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 3x और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 5 5 25, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 बटे में ये वाला माइनस इसके साथ गुणा करके ये प्लस में बदल गया, तो नीचे आपका 13 बचा है बराबर में 4। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको आप इधर लेके चले जाइए, तो हो जाएगा कि 3x बराबर में 4 और ये माइनस का 25 बटे में 13। ठीक, अब हर बराबर कर देंगे तो 13 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं, और तो 3x है तो 3x को यहाँ पर लिख लीजिए, उसके बाद से बराबर लगा करके 13 से ऊपर नीचे गुणा, तो 13 से ऊपर 52, यहाँ पर आपका हो जाएगा 52, ये 52 हो गया बटे में 13 का नाम 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, फिर ये वाला वैसे ही लिख देंगे कि 25 बटे में 13, घटा देते हैं तो 3x, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 27 बच जाएगा बटे में 13, 3 को इधर लेके जाते हैं तो x बराबर में 27 बटे में 13। ठीक, तो 3 जब इधर आएगा तो गुणा इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आपका भाग के जगह पे आ जाएगा। ठीक है, बटे में रहेगा तो 3 9 27, तो x बराबर में 9 बटे में 13, ये चीज़ आपका आया। ठीक, अब आ जाइए प्रतिस्थापन विधि से इसी को हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में सेम यही वाला समीकरण नोट कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो 3x माइनस का 5y बराबर में 4, ठीक, समीकरण 1। अब ये वाला 9x प्लस का 2y, 9x माइनस का 2y है, 2y बराबर में 7, समीकरण 2, ठीक। किसी एक को हल करना है तो चलिए इसी को हल कर लेते हैं, समीकरण दूसरे को। तो 9x और बराबर में ये वाला 7 लिख लेते हैं, और ये माइनस में है तो इसको बराबर की इधर करेंगे तो y प्लस में हो जाएगा। 9 को इधर भेज देते हैं तो x बराबर में 7 प्लस का 2y बटे में 9, ये आया, ठीक। अब क्या करेंगे कि x के मान को उठाएंगे, 2 को हल किए हैं तो 1 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे में x के स्थान पर ये इतना कि 7 प्लस में 2y बटे में 9, ठीक। 3 एक 9, 3 3 का 9, और ये भी तो है ना 5y, तो माइनस का 5y बराबर में 4, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, हर बराबर कर देंगे इधर से, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर 3 बचा हुआ है तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 प्लस में 2y बटे में 3 बचा हुआ है, ठीक है। वह यही वाला 3 से इधर ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15y, फिर 3 से नीचे करेंगे तो 3 बराबर इधर में 4, ठीक। अब हर बराबर हो गया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तो 7 प्लस में 2y फिर माइनस में 15y बटे में हर बराबर है तो एक बार 3 लिख देंगे, बराबर में ये 4, 3 को इधर ले जाकर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 2y माइनस का, यहाँ पर ये घटने वाला है, ठीक है। तो 2y को 15y में से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 13y, ठीक। ये बड़ा है, माइनस है तो माइनस में 13, तो माइनस में 13y, ठीक है। इसको हम इधर ले जाकर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 12, ये चीज़, ठीक है। अब इसको हम ऊपर कर लेते हैं, 7 को ले जाकर के 12 में से घटा देंगे तो इधर आपका माइनस का 13y, तो माइनस का 13y फिर इधर ले जाएंगे तो 12 में से 7 को घटा देंगे तो माइनस का 13y बराबर में 5, ठीक। तो y बराबर में 5 बटे में ये गुणे में है, इधर आएगा भाग करने लगेगा तो 13 माइनस लगा करके ये चीज़, ठीक। y का मान निकल गया, x का मान निकालना है तो निकाल लेते हैं। क्या करना है इसमें, x बराबर में 7 है, 7 प्लस में 2 गुणे y, तो 2 गुणे में y का मान 5 बटे में 13 माइनस का वो भी, और बटे में सबके कहाँ गया, ये वाला है ना, बटे में सबके 9 है तो 9 कर देंगे, ठीक। सबसे पहले ऊपर वाला मामला हल करते हैं, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर में 7 माइनस में 2 पचे 10, 10 बटे में 13 सबके बटे में 9, ठीक। अब इसके बाद से हर बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो 13 सत्ते हो जाएगा 91, तो x बराबर में 13 सत्ते 91 बटे में 13 एक 13 माइनस में 10 बटे में 13 सबके बटे में 9, आ रहे समझ में। अब इसके बाद से x बराबर में इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 81 बटे में 13 और सबके बटे में 9, ये दोनों तो साथ में है, ये अकेला है तो इसके नीचे 1 लगा करके इसको भी डबल कर देंगे, ठीक है। अब जब ये कंडीशन हो जाए तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे कि x बराबर में 81 बटे में 13, और इसको हम पलट करके लिख देंगे कि 1 बटे में 9, तो 9 से ये वाला कट जाएगा 9 बार में, तो x बराबर में 9 बटे में 13, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हमने आपको इजीली एकदम से बता दिया। अब लास्ट वाला ये वाला बचा हुआ है, इसको भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला 4th नंबर है, ठीक है। सबसे पहले इसके बटे को हम गायब करेंगे, तो बटा कैसे गायब होगा, तो 3 से ऊपर इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x, 2 से इधर गुणा कर देंगे और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 दूना 4
वाई हो जाएगा। ठीक है, बटे में 3 दूना 6 बराबर में माइनस का 1 है तो 1 लगा देंगे। 6 से इधर हम गुणा कर देंगे, नीचे ये बटे में है मतलब भाग कर इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो ये हो जाएगा कि 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6। समीकरण 1 हमारा तैयार हो गया। ये कर लेते हैं, बटे में 1 लगाएंगे, ठीक है, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x बटे में 3 माइनस में y बटे में 3 बराबर में 3। हर बराबर है तो जब हर बराबर है तो लिख लेंगे कि 3x माइनस का y बटे में 3 बराबर में 3। 3 से इधर कर देंगे गुणा तो 3x माइनस का y बराबर में 3 तरीका 9। समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद से सिंपल वाई वाला विधि कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या कहता है कि लिखेंगे कि 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6, और दूसरा क्या है कि 3x माइनस का y बराबर में 9। तो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा। तो प्लस का y और प्लस का 4y हो जाएगा 5y बराबर में 9 6 15। ठीक है, दोनों माइनस में तो माइनस का 15, तो y बराबर में माइनस का 15 यहाँ पर। इसको हम काट सकते हैं, ठीक है, 3 5 15, तो y बराबर में माइनस भी है तो माइनस का 3, ये हमारा y का मान निकल गया। ठीक है, उसके बाद से फिर y के मान को समीकरण 1 या 2 में कहीं पर पुट कर सकते हैं। तो 3x माइनस का, यहाँ पर पहले से ही माइनस है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बराबर में आपका 9। ठीक है, अब इसको इधर भेज देंगे तो 3x बराबर में 9 माइनस का 3, तो 3x बराबर में आपका 6 हो जाएगा। 3 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 6 बटे में 3, तो x बराबर में आपका, इसको काट देंगे तो 3 दूना 6 2 होगा, ये आ गया। ठीक है, विलोपन विधि से आ गया। प्रतिस्थापन विधि कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो इस विधि में क्या करना पड़ेगा, सेम सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को। तो 3x प्लस का 4y, 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6। ठीक है, इसके बाद से समीकरण 1 हमारा हो गया, और दूसरा है कि 3x माइनस का y बराबर में 9। समीकरण 2। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे कि किसी एक को हल कर लेते हैं। तो 3x बराबर में 9, इसको हम इधर भेज देंगे तो प्लस का y हो जाएगा। अब 3 को इधर कर देंगे तो x बराबर में 9 प्लस का y बटे में 3। ठीक है, तो अब इसके बाद से इस वाले वैल्यू को उठाएंगे, समीकरण 2 को हमने हल किया है तो 1 में हम रख देंगे। तो 3 गुणे में 9 प्लस का y बटे में 3, और उसके बाद से प्लस में 4y बराबर में माइनस का 6। इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो 9 प्लस का y प्लस में 4y बराबर में माइनस का 6, इसको हम इधर भेज देंगे। 4y और 1y 5y हो जाएगा, 5y ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 6, ये भी आपका प्लस में है तो माइनस में 9 हो जाएगा। 9 6 15, तो y बराबर में माइनस का 15, और इस 5 को हम इधर कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो इसको काट देंगे तो y बराबर में माइनस का 3, ये चीज़ हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान 3 निकला। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि x का भी निकाल लेते हैं। तो x बराबर में 9 और प्लस में y के जगह पे माइनस का 3, माइनस का 3 बटे में 3। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो x बराबर में आपका हो जाएगा 6 बटे में 3, तो x बराबर में इसको काट देंगे, 3 दूना 6, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये फर्स्ट नंबर ले लिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में टोटल 5 प्रश्न है, ठीक है। तो पाँचों में से फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो बहुत आसान ये भी ये कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद से कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो भिन्न कैसा होता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भिन्न मतलब बटे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है कि 2/3, ये क्या है, ये एक भिन्न के रूप में है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ठीक है। बस इतना मालूम है तो इसको आप इजीली कर लेंगे। देखिए अब हमें नहीं पता है कि वह भिन्न कौन सा है, तो मैथ का ये नियम होता है कि जब नहीं पता होता है कि भिन्न कौन सा है या फिर कोई भी चीज़ कौन सा है, तो मैथ का नियम सिंपल मान लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि माना भिन्न का अंश, ऊपर अंश होता है ना, तो अंश हमने मान लिया कि x है, ठीक। और उसके बाद से भिन्न का हर हम मान लेते हैं कि y है, ठीक। तब भिन्न किस तरीके से बन जाएगा, तब भिन्न बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऊपर x हो जाएगा, नीचे y हो जाएगा, ये हमारा भिन्न तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आइए प्रश्नानुसार लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ लिख देंगे कि प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार इसमें क्या कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है, ठीक है। अंश ये है तो x प्लस में 1 कर दिया, ठीक है। और हर में 1 घटा दें तो y माइनस का 1 कर दिया, तब 1 हो जाता है। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। अब इस 1 से इसमें गुणा कर देंगे और इससे हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 1 से इसमें करेंगे तो उतना ही रह जाएगा x प्लस का 1, y से इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी उतना ही रह जाएगा, y माइनस का 1, ठीक। अब y को हम इधर बुला लेते हैं और 1 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस का y हो जाएगा, इधर माइनस का 1 है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला इधर आ करके माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस का y बराबर में माइनस का 2, 1 1 2। ये सिंपल हमारा पहला रैखिक समीकरण कुछ इस तरीके से ये मिल चुका है, ठीक। तो ये पहला हमने निकाल लिया। अब आइए दूसरा को भी निकाल लेते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, मतलब कि इस बार हमें अंश से कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए भिन्न हमारे यही है, तो अंश को हम सिंपल ऐसे ही रखेंगे। हर में हम क्या करेंगे, एक जोड़ना है ना, हाँ जोड़ना है, तो y प्लस में 1 कर देंगे, तब ये 1/2 हो जाती है। अब 2 से इधर कर देंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, इससे हम इसमें कर देंगे तो ये y प्लस का 1 रह जाएगा। y को इधर बुला लेंगे तो 2x माइनस का y बराबर में 1 को उधर रखेंगे तो 1 रहेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब सिंपल इसमें कह रहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसे विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये और ये दोनों हमने रैखिक समीकरण युग्म बना लिया। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला नोट कर लेते हैं यहाँ पर कि x माइनस का y बराबर में कितना है, माइनस का 2 है, ठीक। अब इसको नोट कर लेते हैं कि 2x माइनस का y बराबर में 1, ठीक। अब सिंपल इसको घटा देंगे। तो देखिए हमें एक कोई भी बराबर होना चाहिए, या तो x बराबर होना चाहिए, ठीक है, x वाला या फिर y वाला। तो y वाला दोनों देखिए बराबर है, तो सिंपल यहाँ पर माइनस कर देंगे। 2x के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, माइनस कर दिए। y के आगे माइनस है तो प्लस कर देंगे, फिर इसके आगे प्लस है, माइनस कर देंगे, ठीक। इस वाले से ये वाला आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 2x में से एक x घटेगा तो माइनस का x बच जाएगा, फिर माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा तो x बराबर में आपका 3 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया, ठीक। अब x का मान को उठाएंगे समीकरण 2 में या फिर 1 में, कहीं पर रख दीजिए, जगह यहीं पर रख देते हैं। तो 3 माइनस का y बराबर में माइनस का 2, तो इस 3 को इधर भेज देंगे तो माइनस का y बराबर में
माइनस का 2 और ये वाला प्लस में है तो माइनस का 3, तो माइनस का y बराबर में माइनस का 5। इस माइनस से ये माइनस खत्म तो y बराबर में 5। पूछ रहा था कि भिन्न क्या है ना, तो भिन्न यही वाला है ना, इन दोनों का मान निकल गया। तो भिन्न हमारा हो जाएगा, भिन्न बराबर में x का मान कितना है 3 है, y का मान है 5। सिंपल यही आपका आंसर आ गया। ठीक, इजीली आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये सेकेंड वाला हमने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, इसमें कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, ये चीज़ हम बताएं। देखिए, इस प्रकार का चाहे जो प्रश्न हो, ठीक, बस एक मेथड आप याद रखिएगा हमेशा आपको। ठीक है, हमेशा काम आ जाएगा, कोई भी प्रश्न हो जाएगा। देखिए क्या करना है आपको कि सिंपल सबसे पहले पूछ रहा है क्या कि इनकी जो वर्तमान में कितनी आयु है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, हमें यही चीज़ नहीं पता है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे इस तरीके से कि माना नूरी की आयु, नूरी की आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। ठीक है, और सोनू की आयु, सोनू की आयु हम मान लेते हैं कि y वर्ष है। ठीक, उसके बाद से इसमें क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, मतलब कि जितना भी इस समय है, पूर्व मतलब पहले, ठीक, जितना भी इस समय है इससे हमें 5 वर्ष पहले जाना है। तो देखिए 5 वर्ष पहले जाने के लिए जितना ये लोग की उम्र है इसमें से हमें 5 वर्ष माइनस करेंगे तब तो पीछे जाएंगे, तो वही काम करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो चलिए इसको माइनस पीछे चलते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष ये नूरी की आयु में से 5 वर्ष पीछे चले गए, बराबर लगाएंगे, और इसके आयु में, सोनू के आयु में से भी 5 वर्ष पीछे चले जाएंगे। ठीक, अब यहीं से आता है मेन चीज़। मेन चीज़ क्या है कि जैसे ही कहेगा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये 3 और ये गुनी, यही चीज़ हमेशा याद रखना है। जहाँ पर इस तरीके का गुनी शब्द है, समझ जाना है कि आपको गुणा करना है, और किससे गुणा करना है, तो 3 से गुणा करना है। ठीक है, अब 3 से कहाँ पर गुणा करना है, तो जिसका उम्र कम रहेगा उसी में आपको गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब कि नूरी बड़ी थी। नूरी क्या थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, मतलब नूरी बड़ी है, तो नूरी बड़ी है इसका मतलब है कि सोनू की उम्र छोटी है। तो जब छोटी है तो हम गुणा किस में करेंगे, छोटे वाले में। ठीक है, तो y वाले में, तो इसमें हम गुणा कर देंगे, बस आ गया सब कुछ। देखिए सिंपल आपको लिखना है कि x माइनस का 5 बराबर लगाना है, 3 से इसमें गुणा कर देना है, तो 3y माइनस का 3 5 ये हो जाएगा 15। y वाले को इधर बुला लेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, तो x और ये माइनस का 3y बराबर में माइनस का 15, इसको हम इधर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस का 3y बराबर में, इसको घटा देंगे तो माइनस का 10, ये आपका हो जाएगा नंबर 1। ठीक, क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, पूर्व कहेगा तो पीछे जाना है, पश्चात कहेगा तो आगे जाना है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात जाना है। तो चलिए अब कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, x और y दोनों की उम्र में अब पश्चात जाना है, तो 10 10 प्लस करेंगे, तो y प्लस में 10। ठीक, अब क्या करना है आगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 और गुनी किस में गुणा करना है, तो जो छोटा होता है, तो सोनू की उम्र छोटी है तो इसमें 2 से गुणा कर देना है। तो ये लिखेंगे कि x प्लस में 10 बराबर में 2 से इसमें 2y, फिर 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा 20। इसको इधर बुला लेते हैं, इसको इधर, तो x ये वाला हो जाएगा माइनस का 2y बराबर में 20 है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x माइनस का 2y बराबर में घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। सिंपल, ये आपका समीकरण दूसरा। अब इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो चलिए कर देते हैं।
तो यहीं पर कर देते हैं। तो इसको भी सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस का 3y, x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 10 है, ठीक। अब इसको भी x माइनस का 2y बराबर में 10 है, घटा देते हैं। तो जिसके आगे कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये वाला माइनस का x इससे कट जाएगा, ये प्लस का 2y और माइनस का 3y, बड़ा ये है तो इसका चिन्ह रहेगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो एक बार y बचेगा, ठीक। बड़ा वो है तो माइनस उसी का लग जाएगा। फिर ये 10 10 20, तो माइनस का 20, ठीक। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर में 20। तो हमारा इसमें क्या चीज़ पता चला कि जो सोनू है ये 20 वर्ष का है, ठीक। अब नूरी कितने वर्ष की है वो हम ज्ञात करने के लिए y का मान समीकरण 2 या फिर 1 कहीं पर भी रख सकते हैं, तो इसी में रख देते हैं। तो x माइनस का 2 गुणे में 20 बराबर में 10, ठीक है। तो x, तो ये कितना 20 दूना 40, तो ये हो जाएगा 40 बराबर में 10, इसको इधर भेज देंगे। तो x बराबर में ये कितना हो जाएगा 10 प्लस में 40, मतलब कि x बराबर में 50, ठीक। तो नूरी की आयु कितने है 50 वर्ष है, ठीक। उम्मीद है कि ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन है उसको। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये थर्ड वाला हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसमें कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहला चीज इसमें एकदम से छोटा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें देखिए यहाँ पर दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। अंकों का योग 9 है। तो देखिए मान लीजिए 2 अंकों कौन संख्या हो सकता है, 10 से लेकर के 99 तक में कुछ हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं कि 25 ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जैसे 25 है, ठीक। अब 25 में ये दोनों मिलकर के संख्या है, लेकिन ये 2 क्या है, ये अंक है। ये वाला 2 क्या है, ये वाला 5 क्या है, ये अंक है, ठीक है। तो ये जब सिंगल रहेगा तो अंक है, दोनों मिल जाएगा तो ये आपका संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा ही कहता है कि कोई 2 अंक है जिसको अगर जोड़ दिया जाता है तो 9 हो जाता है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा ही संख्या लेना है। तो अब हमें नहीं पता कि वो कौन सा अंक है, ठीक है, वो कौन सी संख्या है, तो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल में मान लेंगे कि माना पहला, ठीक है। हमें क्या कहना, अंकों का योग 9 है तो हमें अंक लेना है, ठीक है, अंक। तो माना पहला इकाई अंक, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यक्स है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि हम इकाई क्यों ले रहे हैं, तो देखिए इसके पीछे रीजन है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर 25 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पहला वाला इकाई दूसरा वाला दहाई, ठीक है। तो ये होता है पहला अंक और दूसरा अंक, तो पहला अंक इकाई दूसरा अंक दहाई, ठीक है। तो इस तरीके से। और एक चीज़ और कि इसमें 25 में, ठीक है, ये तो मान लीजिए सिंगल है, इकाई अंक है। ये क्या है, ये दहाई अंक है। दहाई अंक का मतलब होता है कि इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 प्लस में 5, तो भी यह कितना हो जाएगा, ये 25 ही होगा। अब इसी में 20 में कहीं ना कहीं आपको 10 भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे में 10 प्लस में 5 बराबर में 25। अब ये 10 कैसे आया, ये 10 इसलिए आया क्योंकि ये 2 क्या है, दहाई की जगह पे है, ठीक है। तो जहाँ पर भी मामला दहाई का हो वहाँ पर हम 10 लेंगे, ठीक है। तो पहला इकाई अंक है जिसको हमने यक्स माना है। अब दूसरा हम लेंगे दूसरा दहाई अंक। तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे, y ले लेंगे, ठीक है। अब दहाई हमने अंक लिया है इसलिए हम यहाँ पर y लिए, ठीक है। जब संख्या आएगा, जैसे संख्या में तो ये वाला 10 आ रहा है, अब ऐसा केवल 2 ऐसे लिखेंगे तब थोड़ी 10 आएगा, तो वही हमने अंक लिया है इसलिए हमने y ले रखा है, ठीक है। अब संख्या बना लेते हैं। तो इन दोनों अंकों से मिलकर के जो संख्या बनेगा वो कितना बन जाएगा, तो जो संख्या बनेगा
वो हमारा बन जाएगा दहाई वाला के साथ में, दहाई वाले के साथ में 10 रहेगा तो 10y और प्लस में ये वाला इकाई वाला तो ये x हो जाएगा। ये हमारा बना संख्या, ठीक है। किस तरीके से सेम यही वाला मामला हुआ है, ठीक है। 2 गुणे में 10 प्लस में 5, वही हमने दहाई के साथ में 10 और प्लस में x। आगे क्लियर। उसके बाद से कह रहा है कि इसको अभी हमने थोड़ा भी यूज नहीं किया है, ठीक है। कह रहा है ना अंकों का योग, मतलब कि ये पहला अंक और दूसरा अंक तो जब जोड़ा जाता है तो 9 हो जाता है। इसको हमने अभी नहीं लिया, अभी हम इसको हल कर रहे हैं। तो इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमने निकाल लिया है, अब इसका 9 गुना करेंगे। उसके बाद से कह रहे हैं कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। अब सबसे पहले कि इन संख्याओं के अंकों को पलट लेते हैं। अब देखिए अंक को कैसे पलटेंगे, तो सिंपल आपको जैसे लिखा हुआ है 25, ठीक है। अब 25 को अगर आपको पलटना है तो क्या करेंगे, इसको आप 52 कर देंगे। तो 52 करने का क्या मतलब है कि अब ये जो 10 है, ठीक है, 10 है, ये 5 के साथ में आ चुका है। तो ये 5 गुणे में 10 प्लस में 2 करेंगे तब नहीं होगा, 10 × 5 = 50 और 2 52, ठीक है। तो सिंपल क्या हुआ है कि 10 पहले 2 के साथ था, अब 10 5 के साथ आ गया, तो वही यहाँ पर कर देंगे। तो लिखेंगे कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y। हमने बना लिया, ठीक है। अब आइए इस पर प्रश्न के अनुसार कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आसान है, सिंपल आपको लिख देना है कि प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या है, इसमें कह रहा है कि अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो अंक ये है और ये है, योग मतलब जोड़। तो लिख लेते हैं कि x प्लस का y बराबर में 9, सिंपल ये इसका समीकरण 1 बन गया, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। तो संख्या ये वाला है, ठीक, तो इसका 9 गुना, तो 10y प्लस में x, अब इसका 9 गुना बराबर लगा लेंगे। फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये वाला है, ठीक है। तो इसका 2 गुना कह रहे हैं ना यहाँ पर साफ साफ, तो लिख लेंगे कि 10x प्लस में y और गुणे में 2, ठीक। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 90 हो जाएगा। फिर इसके साथ कर देंगे तो प्लस में 9x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें कर देंगे तो 20x हो जाएगा। फिर इसमें कर देंगे तो 2y हो जाएगा, ठीक है। अब वो y वाले को इस तरह बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90y, और उसके बाद से सबको बुला लेते हैं क्योंकि इधर x भी है y भी है, तो ये 2 आ जाएगा इधर, फिर इधर 9x है तो प्लस का 9x बराबर में इस 20 को भी बुला लेते हैं, ठीक है। इसको भी इधर ही बुला लेते हैं, तो माइनस का 20x, तो बराबर की इधर कुछ नहीं बचा क्योंकि सबको हमने इधर बुला लिया, तो 0 बचा तो 0 कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद से 90 में से 2 जाएगा 88y, ठीक। उसके बाद से माइनस के 20 में से 9 को घटाएंगे क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बचेगा 11, माइनस का 11x बराबर में 0। 11 यहाँ पर, 11 × 88, इसमें से 11 कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8y, फिर यहाँ से 11 कॉमन में आ गया है तो केवल x बचेगा बराबर में 0, ठीक। अब 11 को हम 0 के साथ में क्या कर देंगे, भाग करा देंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8y माइनस का x बराबर में 0। ये गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, ठीक है। तो जब भाग करेगा तो ये 0 में बदल जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमारा कितना बचेगा 8y बराबर में x, ये इतना बचेगा, ठीक है। अब x के मान को उठाएंगे और समीकरण 1 में x के स्थान में पुट कर देंगे, आपका एक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस का y बराबर में 9 है, तो x की जगह पे 8y, तो 8y प्लस में y बराबर में 9, तो 8y और y 9y हो जाएगा बराबर में 9, ठीक है। तो y बराबर में 9/9 काट देंगे तो y बराबर में 1, ठीक।
अब एक को उठाएंगे यहाँ पर रख देंगे, मन करे तो इसको समीकरण 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणे में y का मान 1 बराबर में x, तो ये हो जाएगा 8 बराबर में x, ये ठीक। तो जो संख्या बनेगा हमारा ये कितना बन जाएगा, तो संख्या जो बनेगा वो बन जाएगा कितना 10 गुणे में y का मान 1 है 1 प्लस में x का मान 8 है 8, तो 10 गुणे 1 10 8 18, ठीक है। तो संख्या बनेगा 18। अगर जब इसको पलट देंगे तब कितना हो जाएगा, तो लिख देते हैं कि पलटने पर संख्या, ठीक है। पलटने पर जो संख्या बनेगा वो कितना होगा, तो 10x प्लस का y, तो 10 गुणे में x का मान 8 और प्लस में y का मान 1, तो 80 81, सिंपल ही आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको भी हल कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये 4th नंबर है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने कितने नोट 50 के और कितने नोट 100 के प्राप्त किए, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए सिंपल आपको क्या करना है, हमें बताना है कि मीना ने कितना नोट 50 का प्राप्त किया और कितना नोट 100 का प्राप्त किया। और हमें एक चीज़ पता है कि उसके पास जब उसको नोट टोटल दिया गया तो टोटल उसको 25 नोट दिया गया था, ठीक है। तो मतलब कि दोनों नोटों को मिला करके जब उसने गिना तो 25 नोट थे। तो हमें बताना है कि 25 नोट में से कितने नोट 50 के थे और कितने नोट 100 के थे, ठीक। कैसे बताएंगे, देखिए सिंपल आपको क्या करना है, इसमें मान लेना है, ठीक है। तो लिखना है कि माना 50 और 100 का बताना है ना, तो 50 के नोटों की संख्या x है, ठीक है। और 100 के नोट की संख्या y है, ठीक। अब इसमें क्या है, अब आपको पता है कि दोनों नोट मिला करके इसमें कितना है 25 है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार दोनों नोट मिलकर कितना हो जा रहा है 25 नोट है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल लिख देना है कि 50 के नोट प्लस में 100 के नोट y मिल करके हो जाता है टोटल 25 नोट, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद से 50 और 100 दोनों नोट मिल करके कितना हो जा रहा है, टोटल अमाउंट जो हो रहा है वो 2000 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना है कि 50x प्लस में 100y, ये दोनों मिल करके कितना हो जा रहा है 2000 हो जा रहा है, ठीक। समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करते देखिए। अब यहाँ पर हम विलोपन विधि लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 2 तरीका है। पहला तरीका है कि 50 को या तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सब में से 50 कॉमन हो जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर 50 है तो ये इसको भी 50 कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कॉमन लेने वाला थोड़ा और आसान होगा, ठीक। तो चलिए कॉमन ले करके इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो 50 यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका 50 कॉमन होगा तो केवल x बच जाएगा, प्लस में 50 दूना 100, ठीक है। 50 से जब आप इसमें भाग करेंगे तो 2 ये तो बचेगा और ये वाला y बराबर में इधर आपका 2000, ठीक। 50 को इधर कर देंगे तो भाग करने लगेगा, x प्लस का 2y बराबर में 2000 बटे में 50, ठीक है। ये वाला इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 5 चौका 20, ठीक है। तो 4 और 1 0 बचा है तो x प्लस का 2y बराबर में 4 0 40, ठीक है। ये चीज़ आया। अब सिंपल क्या करेंगे, इसको और इसको हल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए
एक्स प्लस वाई बराबर 25, एक्स प्लस का वाई बराबर में 25, फिर एक्स प्लस का 2y बराबर 40, एक्स प्लस का 2y बराबर में 40। तो सिंपल इसमें क्या कर देंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, इससे आपका ये कट जाएगा, 2y में से 1y घटेगा तो ये बड़ा है तो माइनस का 1y बच जाएगा, 40 में से इसको घटा देंगे तो 20 15 बचेगा। ठीक है, तो ये बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर में 15, ये चीज़ निकला। ठीक है, तो ये निकल गया। अब उसके बाद से इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, और इसको तो हमने हल किया है तो ये मिला है। ठीक है, तो इसमें ना रख करके हम इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसी को हमने हल करके ये वाला लिया है। ठीक, तो इसको आप चाहें तो समीकरण 3 लिख सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। तो समीकरण 1 में या फिर 3 में, कोनों में रख सकते हैं। तो चलिए ये वाला छोटा यहीं पर रख देते हैं। तो x प्लस का y की जगह पे 15 बराबर में है 25, इसको इधर ले जाते हैं तो x बराबर में 25 माइनस का हो जाएगा 15। ठीक, तो ये हो जाएगा x बराबर में 10। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कि 50 के जो नोटों की संख्या है वो 10 है, 100 के नोटों की संख्या जो है वो है 15। बस सिंपल यही आपका आंसर आ गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका ये लास्ट वाला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा कहानी दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। ठीक है, अलग किराया है। उसके बाद से कहता है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए नियत किराया है क्या। देखिए जैसे कि होता क्या है कि मान लीजिए कि 3 दिन का किराया नियत है। नियत का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि 3 दिनों तक अगर आप कोई भी बुक लेते हैं और 3 दिनों तक रखते हैं तो मान लेते हैं कि 15 रुपये लगेगा। ठीक है, और जैसे ही 3 से चौथा दिन में होता है तो कहेगा कि उस चौथे दिन के लिए अब आप एक दिन का 10 रुपये इसका पैड कीजिए। ठीक है, मतलब कि 3 दिन तक अगर रखते हैं तो 15 रुपये में आपका काम हो जाएगा, उसको कहेंगे नियत। ठीक है, लेकिन जैसे ही चौथा दिन होता है तो चौथे दिन के लिए कहेगा कि उस चौथे दिन का 10 रुपये अलग से दीजिए। ठीक है, तो 3 दिन का इधर 15 रुपया, चौथे दिन का 10 रुपया, 25 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो नियत मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स चार्ज है। ठीक, तो वही अब यहाँ पर हम लिखेंगे हल में लिखेंगे कि माना कितना नियत किराया। ठीक है, तो नियत किराया कितना हमें नहीं पता है, और अतिरिक्त दिन का मतलब कि उस नियत दिन के बाद से, जैसे मान लीजिए 3 दिन का नियत किराया है, उसके बाद से कितना कितना रुपया लगेगा अगले दिन का, वो चीज़ जो हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि नियत किराया हम मान लेते हैं कि 1 रुपये है। ठीक है, नियत किराया 1 रुपये है, और प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया हम मान लेते हैं कि y रुपये। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब इसके बाद से आइए, कहता है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिया। अब देखिए 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन में 3 दिन का तो किराया मान लेते हैं कि 1 रुपया लग जाएगा। ठीक है, 7 दिन में 3 दिन का किराया कितना है, 1 रुपये लग जाएगा। अब बचा कितना, प्लस में और 4 दिन बचा है। ठीक है, तो एक दिन का अगर प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन का मतलब कि एक दिन का किराया अगर y रुपया है तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। ठीक, तो 3 दिन का किराया अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार। ठीक है, 3 दिन का किराया मान लेते हैं कि 1 रुपये है, और 4 दिन का और किराया 4y रुपया पड़ा, टोटल उसको देना पड़ा 27 रुपये। सिंपल, ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। ठीक है, अब 5 दिन का मामला है तो 3 दिन के लिए तो 1 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब जैसे ही 3 दिन से ज़्यादा होगा तो 2 दिन ज़्यादा है तो 2y। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि
x प्लस में 2y, तब उसको 21 रुपया देना पड़ा। समीकरण आपका 2 बन गया। ठीक है, इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो x प्लस का 4y बराबर में 27 है, x प्लस का 2y बराबर में 21 है। घटा देंगे इसको, तो इस यक्स से ये यक्स कट जाएगा, तो 2y में से को घटा देंगे 4y में से, तो बचेगा 2y। अब 21 को इसमें से 27 में से घटा देंगे, बचेगा 6। तो y बराबर में आपका 6/2 काट देंगे, तो y बराबर में आपका 3 बचा। ठीक, अब हमें क्या चीज़ पता चला कि प्रत्येक दिन का जो किराया है वो क्या है, एक दिन का किराया 3 रुपया है। ठीक है, और फिक्स चार्ज कितना है, नियत किराया कितना है, तो 3 दिन का नियत किराया कितना है, तो वो चीज़ इसमें देखते हैं। तो इसके y के मान को हम कहीं पर भी रख सकते हैं। तो x प्लस में 2 गुणे में 3 बराबर में 21। ठीक है, तो x बराबर में 21 माइनस का 2 3 6 इधर ला देंगे, तो x बराबर में 15। ठीक है, तो 3 दिन तक जब आप रखते हैं तो 15 रुपया तो आपका फिक्स हो जाता है। जैसे चौथा दिन में आप हो जाते हैं तो 3 रुपया और आपको देना पड़ेगा। 5वां दिन जाएंगे तो 3 रुपया और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नियत किराया आपका है 15 रुपया और एक दिन का किराया है आपका 3 रुपया। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमने पूरा प्रश्नावली समाप्त कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला चैप्टर है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है।